आज जो कलमा मुझे मिला है, मेरे हिस्से में आया है, वो 7वां कलमा है जो कि जीसस क्राइस्ट ने सलीब पर बोला। 7 वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी 7 सलीबी कलमात जो कि हमने हर रोज सीखे हैं, और आज है 7वां कलमा, आखिरी कलमा। ये वो कलमा था जो कि सलीब पर लटके हुए जान कनी की हालत में यीशु मसीह ने बोले ये सारे कलमात, और उनमें से ये आखिरी कलमा है 7वां कलमा। और 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है, और तकमील पा जाने का अदद है। कोई भी काम जब पूरा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि मुकम्मल हो गया, तमाम हो गया। और ये 7 का अदद जो है ये भी तकमील को जाहिर करता है, कामलियत को जाहिर करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हर एक इंसान जो दुनिया में आया है, जब दुनिया से जाता है तो अक्सर हम पूछते हैं कि जो जाने वाला था उसने कोई खास वर्ड बोला, कुछ कहा मेरे लिए। अक्सर जो बेटियां होती हैं, खास तौर पे जो अपने अपने घरों वाली होती हैं, जब उन्हें पता चलता है उनका बाप या उनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो वो आकर पूछती हैं कि माँ ने या बाप ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे लिए कुछ बोला। तो ये बड़े मायने रखते होते हैं जो कि दुनिया से जाते हुए अल्फाज इंसान बोलता है, और हम याद करते हैं फिर बाद में भी उसको कि जब वो दुनिया से जा रहा था उसने ये कहा था। और वो स्पेसिफिक खास वर्ड होते हैं जो कोई अपने बच्चों के लिए कहता है या इस तरह। तो ये वो कलमात थे जो यीशु मसीह ने जाते वक्त इस दुनिया से कहे हमारे लिए। और ये महज लफ्ज नहीं है, इनमें बहुत डीप मीनिंग्स छुपे हुए हैं, मायने छुपे हुए हैं। अगर हम इनको अपनी जिंदगी में लें तो हम बहुत बाबरकत हो सकते हैं। हम समटाइम उनको सिर्फ पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी डिपेथ तक जाएं, उनकी गहराई तक जाएं, जैसे कि मेरी बहनों ने एक एक कलमे की गहराई बताई और हमने बरकत पाई, तो उनमें हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम टीचिंग छुपी होती है। उन कलमात में सबक छुपा होता है जिनको लेने से हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। आज का जो कलमा है जो यीशु मसीह ने बोला सलीब पर, इस 7वें कलमे को बोलने से पहले मैं पहले सारे कलमों की रिवीजन करना चाहती हूँ, दोहराई करना चाहती हूँ। हम सब मिलकर देखेंगे। पहला कलमा क्या था? मुआफी का कलमा। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा नजात का कलमा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। चौथा कलमा कफारा का कलमा, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा जस्मानी दुख का कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा फतह मंदी का कलमा, तमाम हुआ। ये नारा है हालेलुया जो सलीब पर यीशु ने लगाया, तमाम हुआ, मिशन अकम्प्लिश्ड। सातवां कलमा जो कि आज हम सीखने जा रहे हैं, ये कलमा मिलाप का कलमा, दोबारा मिलाप का कलमा कहलाता है, सुपुर्दगी का कलमा कहलाता है। ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। जो पहले 3 कलमात थे वो दिन की रोशनी में कहे गए, वो 9 से 12 बजे के दरमियान दिन की रोशनी में कहे गए। फिर लिखा है कि अंधेरा छा गया मुल्क। तीसरा पहर 12 बजे से 3 बजे के दौरान का टाइम था जब अंधेरा मुल्क में छा गया था। जो आखिरी 4 कलमे थे वो अंधेरे में कहे गए जब तारीकी थी मुल्क में। लिखा है कि पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। हालेलुया। जो पहले 3 कलमात थे वो दूसरों से रिलेटेड थे, दूसरों की फिक्र रखते हुए जीसस ने सलीब पर बोली। तो जो आखिरी 4 कलमात हैं उनका ताल्लुक यीशु मसीह की अपनी जात से था। हालेलुया। हम तलावत करेंगे, मेरे साथ मिलकर खोलें। मेरे साथ मेरी बहन सिस्टर रेहाना है, तलावत करने में रहनुमाई करेंगी। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 44वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक मैं आपकी तलावत करूंगी। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारा को आए थे ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान
اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ سسٹر ریحانہ، خدا آپ کو برکت دے۔ اس میں صرف جو کلمہ ہے وہ تو چند لائنوں کا ہے، چند ورڈز کا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، لیکن میں نے یہ پیراگراف اس لیے پڑھایا ہے کہ اس میں ہم ڈیپ جا کے اسٹڈی لے سکیں، سیکھ سکیں روح کی ہدایت سے، اور اس ساری سچویشن میں ہم جائیں کہ کیسا وہاں پر ہوگا۔ وہ کھوپڑی کی جگہ تھی جہاں یسوع کو لے جایا گیا، اور وہ دو ڈاکو ساتھ تھے، اور لکھا ہے کہ 3 کلمات دن کی روشنی میں تھے، اور جب آخری 4 کلمات بولیں گے اندھیرا تھا، جیسا کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے۔ ہسٹورینز بتاتے ہیں، ہسٹری کا جب اسٹڈی کی جاتی ہے اور اس وقت میں جا کے دیکھا جاتا ہے کہ واقعی اس طرح ہوا تھا، تو ہسٹورین بتاتے ہیں کہ واقعی پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے جو تاریخ دان ہوتے ہیں، تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بائبل ہے پاس ہاتھوں میں جو تصدیق کرتی ہے اس بات کی، اور جب ہسٹری کی بکس کو بھی پڑھتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا تھا تیسرے پہر میں، اور ایون کے چاند اور ستارے نظر آ رہے تھے آسمان پر، اتنا اندھیرا تھا، ڈے ٹائم میں اتنا اندھیرا تھا کہ سورج غائب ہو گیا تھا، سورج کی روشنی جاتی رہی تھی، اور چاند ستارے جو تھے وہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ سو اتنا اندھیرا تھا، اور تب یسوع نے اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ پریز دا لارڈ۔ یہ کیوں سارا منظر اس طرح ہوا، یہ کیوں یہ سارا جو ہم واقعہ دیکھتے ہیں، یسوع کو صلیب تک جانا پڑا، اگر جب تک ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے، ہم یہاں تک اس کی ساری سچویشن کو ہم سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم باغ عدن میں چلتے ہیں۔ باغ عدن میں آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، وہ خدا کی حضوری سے خارج ہو گئے، نکل گئے خدا کی حضوری سے گناہ کی وجہ سے، اور وہی گناہ بنی آدم بنی نو انسان کے حصے میں بھی آیا، جو کہ گناہ کی زندگی میں انسان تھا، گناہ کی حالت میں تھا، اور خدا فکر مند تھا کہ اب اس کو کس طرح سے رہائی دی۔ نبی پیغمبر بھیجے گئے کہ بنی نو انسان کو اس گناہ کی جو لعنت ہے، قرض ہے، اس سے چھٹکارا دیا جائے، لیکن وہ نبی پیغمبر بھی جب آتے تھے تو وہ گمراہ ہو جاتے تھے۔ پھر کیا کیا، خدا نے آخری ڈسیزن لیا، اپنے بیٹے کو اس مشن کے لیے بھیجا کہ جب اس کا بیٹا جائے گا تو وہ اس کی قربانی جو ہوگی وہ دنیا کو گناہ سے رہائی دے گی۔ جب انسان نے گناہ کیا تو خدا اور انسان کے درمیان ایک پردہ آ گیا تھا، خدا نے روح پوشی اختیار کر لی تھی۔ کہاں ٹھنڈے وقت میں خدا آدم اور حوا سے باتیں کرنے کو آتا تھا۔ آپ وہاں پہنچ جائیں باغ عدن میں، آپ تخیل میں وہاں چلے جائیں، امیجن کریں کہ باغ عدن ہے اور خدا آ رہا ہے اور آدم حوا سے باتیں کرتا ہے، روز انٹریکشن میں رہتا تھا انسان خدا کی۔ لیکن جب گناہ کی وجہ سے دور ہوا تو خدا نے روح پوشی اختیار کر لی، الگ خدا ہو گیا انسان سے، ایک پردہ آ گیا خدا اور انسان کے درمیان، ایک جدائی کی دیوار آ گئی خدا اور انسان کے درمیان۔ اب وہ پردہ کیا تھا، اس کو ہم سمجھنے کے لیے ہیکل کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں۔ جو ہیکل بنائی جاتی تھی میری بہنوں، اس میں پہلا حصہ صحن کا تھا، دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں پاک مقام تھا، اور تیسرا حصہ پاک ترین مقام تھا۔ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان میں پردہ لگا ہوتا تھا، اور وہ پردہ اتنا موٹا تھا میری بہنوں کہ اگر 2 گھوڑے اپوزٹ سائیڈ کو بھاگتے، مخالف سمت میں بھاگتے اس پردے کو کھینچنے کے لیے، تو وہ پھٹ نہیں سکتا تھا، اتنا مضبوط پردہ تھا۔ لیکن جو ہم نے حوالہ پڑھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پردہ جو تھا ہیکل کا وہ بھی پھٹ چکا تھا۔ جب یہ جیسس نے اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں سونپی تو وہ پردہ پھٹ گیا، وہ جدائی کا پردہ تھا جس کے پیچھے خدا رہتا تھا، انسان سے روح پوش ہو گیا تھا خدا گناہ کی وجہ سے، اور وہاں پر صرف کاہن جاتے تھے، جو سردار کاہن ہوتا تھا، صرف سال میں ایک دفعہ یوم کفارہ کے دن جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ اپنے ہاتھ میں لہو لے کر اس پردہ کے پار جاتا تھا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی خدا کو دیکھنے کی، اس کی حضوری میں جانے کی، سوائے سردار کاہن کے۔ سردار کاہن یوم کفارہ والے دن لہو لے کر جاتا تھا اس پردہ کے دوسری سائڈ پہ جہاں خدا کی حضوری ہوتی تھی، اور اس کی ٹانگ کو بھی رسی باندھ دی جاتی تھی کہ اگر اس کے اندر کوئی گناہ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں اندر ہی مر جائے سردار کاہن، اور اگر ایسا ہوتا تھا تو پھر وہ رسی کے ساتھ اس سردار کاہن کو باہر کھینچ لیتے تھے۔ بڑی تیاری کی جاتی تھی پہلے سردار کاہن کو اندر بھیجنے کے لیے، وہ پاک اپنے آپ کو کرتا تھا، صاف کرتا تھا، اپنے لیے قربانیاں گزرانتا تھا تاکہ وہ پاک صاف ہو اور اندر جائے۔ اتنا زیادہ خدا پردوں میں رہتا تھا۔
और कोई जा नहीं सकता था उसकी हजूरी में। तो ये आप पर और मुझ पर फजल है। देखें आज और मैं, हम खुदा की हजूरी में बैठे। फिर हम देखते हैं कि वो पर्दा जब फट गया तो वो जुदाई की दीवार गिरी और दोबारा से मिलाप हुआ। और वो किसकी वजह से मिलाप हुआ? यस्सु मसीह की वजह से। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। बर्रे के यस्सु के खून की कुदरत से वो पर्दा फटा, यस्सु के कफारे से वो पर्दा फटा, और मैं और आप खुदा की प्रेजेंस में जाना शुरू हो गए। मैं और आप खुदा को अपने सामने देखने लगे। अगर ये कफारे का प्लान ना होता तो अभी तक सिर्फ सरदार का ही उस हजूरी को देख पाता, इंजॉय कर पाता, मैं और आप उससे महरूम रहते। खुदा का फजल मुझ पर और आप पर हुआ कि ये जो कफारे का प्लान था ये पूरा हुआ और मैं और आप खुदा की हजूरी में पहुंचे। अब हम आते हैं उस हवाला की तरफ जो हमने अभी पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है कि पूरे मुल्क में तीसरे पहर में क्या था? अंधेरा छाया हुआ था और सूरज की रोशनी जाती रही और मुकद्दस का पर्दा बीच में से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिए। हालेलुया। यीशु ने अपनी रूह किसके हाथों में सौंपी? खुदा बाप के हाथों में सौंपी। हालेलुया। चौथे कलमे का ताल्लुक है सातवें कलमे के साथ। अगर हम गौर करें चौथा कलमा क्या है? चौथे कलमे में यीशु ने कहा, जो कि कफारा का कलमा था, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तारीकी जब छा गई, ये चौथे कलमे की दफा तारीकी छाई थी। 3 कलमे रोशनी में, चौथे कलमे की दफा पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। क्यों अंधेरा छाया? वो गुनाह का अंधेरा था। जो अंधेरा है, तारीकी है, डार्कनेस है, ये गुनाह को ये साबित करती है। गुनाह से तशबीह इसको दी जाती है, ये तारीकी गुनाह है। तो जब खुदा इंसान के गुनाहों का बोझ जीसस के ऊपर गया, यस्सु के ऊपर गया, तो मेरी बहनों तारीकी छा गई। और खुदा बाप ने भी उस वक्त ना देखा अपने बेटे को, क्योंकि खुदा जो है वो गुनाह को देख नहीं सकता। जहां गुनाह होता है वहां खुदा की हजूरी आ नहीं सकती, क्योंकि यस्सु ने अपने ऊपर गुनाहों का बोझ लिया हुआ था। तारीकी आ चुकी थी उस पूरे मुल्क में। तो बाप ने भी कुछ देर के लिए अपने बेटे को वो देख ना सका, जिसकी बिना पर कहा यस्सु ने कि ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गुनाह को खुदा देख नहीं सकता और उसके बेटे के ऊपर गुनाहों का बोझ था। और इसलिए यस्सु ने कहा था कि ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब ये आखिरी कलमा जिसमें दोबारा उसने अपनी रूह खुदा के हाथों में दी, सुपुर्दगी में दे दी, और मेल मिलाप हो गया यस्सु का अपने बाप के साथ, और हमारा भी यस्सु के वसीला से बाप के साथ मेल मिलाप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये कफारा ना होता तो मेरी बहनों आज भी वही पुराना स्टाइल होता है कि सिर्फ काहिन जाता हजूरी में और हम सब बाहर वेट कर रहे होते। लेकिन आज ग्रेस फ्री है, आज ग्रेस अवेलेबल है मेरे लिए और आपके लिए। हम जब चाहें हम खुदा की हजूरी में जा सकते हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि यस्सु ने अपनी रूह किसके हाथों में सौंपी? बाप के हाथों में सौंपी। और आज मैं और आप, क्या हमारे अंदर इतनी पाकीज़गी है, हम इतने साफ हैं, क्या हम आज ये क्लेम कर सकते हैं मरते वक्त हम ये कह सकते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ? क्योंकि यहूदी आज भी सोने से पहले ये दुआ करते हैं कि ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और हम देखते हैं कि रूहें 2 जगह पर जाती हैं। लाजरस की स्टोरी अगर आपको याद है, जो कि हम छोटे होते से पढ़ते थे, लाजरस की स्टोरी, लाजर की स्टोरी, तो गरीब लाजर, उसकी रूह कहाँ गई? जहां आराम था, तसल्ली थी, सुकून थी, बाप इब्राहिम की गोद में। और अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी, उसकी रूह कहाँ गई? जहां दुख था, जहां आग थी, जहां करब था, जहां तकलीफ थी, उसकी रूह वहां गई। इट मींस 2 जगह हैं जहां नेक रूहें जाती हैं और जहां बुरी रूहें जाती हैं। सो यस्सु ने क्या कहा? अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपी कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज मुझसे और आपसे, हम अगर अपने आप से क्वेश्चन करें, जब हम इस दुनिया से रहलत फरमाएंगे, जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ? क्योंकि 2 जगह पे रूहें जाती हैं। नेक रूहें तो हमने देखा है आराम और तसल्ली की जगह पर
जब हम कहेंगे तो यकीनन हम वहां जाएंगे। और अगर हमारे अंदर गुनाह है, बदी है, हम दुनिया में अयाशी की जिंदगी गुजारी, ऐशो इशरत की और खुदा को ना पहचाना, हम अपनी शख्सी जिंदगी में खुदा को कबूल ना किया, तो क्या हम उस जगह पर जाएंगे जहां लाजर था? हरगिज नहीं। फिर दूसरी जगह हमारे लिए, चाहे मुंह से हम जितनी मर्जी ये दुआ करी जाए, लेकिन अगर हमारी जिंदगी गुनाह आलूदा है तो मेरी बहनों हम बिल्कुल उसी जगह पे जाएंगे जहां अमीर आदमी था। और अगर हमारी जिंदगी गुनाहों से पाक है और हम ये दुआ करते हैं अपनी मौत के वक्त के, ए खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तो यकीनन हम वहां जाएंगे जहां हमारा यस्सु है, जहां वो गरीब लाजर गया था, हालेलुया, बाप के पास। और आज मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम सोचें। और इसी तरह बाइबल में हम देखते हैं पलूस ने भी ये कहा और ये क्लेम किया। पलूस ने वो फिलिपियों के नाम खत में हम देखते हैं, जो पलूस रसूल ने फिलिपियों के नाम खत लिखा, उसके बाब नंबर 1 और उसकी वर्स नंबर 21 में हम देखें तो पलूस ने भी ये डिक्लेयर किया, क्लेम किया, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। अगर हमारी जिंदगी भी इस तरह की है, पलूस की तरह हम खिदमत कर रहे हैं, हम मजबूत हैं, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मरना नफा है, कि मैं मरकर भी नफे में जाऊंगा, मैं बाप के पास जाऊंगा। और अगर मैं जिंदा हूं, मैं मसीह की खातर दुख उठा रहा हूं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा हूं, तो भी मैं फायदे ही में हूं, क्योंकि मरकर भी मैं बाप ही के पास जाऊंगा। सो मैंने और आपने आज अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कफारा दिया, क्या आज वो कफारा हमारे लिए लाइफ चेंजिंग बना है या नहीं? हम उस कफारे पर नजात लाकर बदल चुके हैं कि नहीं? हम उस कफारे पर ईमान लाकर नजात पाकर बदल चुके हैं या नहीं? कि अभी भी हमारे अंदर गुनाह है, बदियां हैं, कमजोरियां हैं, रोज रिपेंट कर लेते हैं, अगले ही दिन फिर गुनाह में गिर जाते हैं। तो फिर अगर हम ये दुआ करते हैं तो ये दुआ हमारे लिए नहीं। फिर हम उसी जगह पर जाएंगे जहां अमीर आदमी गया, दुख की जगह पर, आग की जगह पर, तकलीफ की जगह पर, जहां रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। सो आज मेरे लिए और आपके लिए ग्रेस अवेलेबल है। प्रेज द लॉर्ड। हमने उस ग्रेस में जीना सीखना है। हमने खुदा की हजूरी को हर रोज अपनी जिंदगी में लेना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन मुझे और आप सबको इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। सब कहेंगे आमीन, आमीन।